संग रास, इन्हीं सबको मिलाकर बनता है जन्माष्टमी का त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्ट न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अर्चना। जैसा कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 30 अगस्त को आ रहा है और जन्माष्टमी को लेकर सारी तैयारियां बाजारों में शुरू हो गई हैं। बता दूं कि जन्माष्टमी का काफी ही महत्व होता है। इस दिन भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जन्माष्टमी क्यों मनाया जाता है और इसका क्या कुछ महत्व है और क्या कुछ इसकी विधि है? तो मैं अर्चना आज आपको बताऊंगी पूरी कहानी विस्तार से। पूरे भारतवर्ष में काफी ही उत्साह और उमंग के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन जो भक्त होते हैं एकदम कृष्णमय में, कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं और पूरा माहौल कृष्णमय हो जाता है। तो पूरे भारत में हर जगह पे इसे काफ़ी ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और देश में क्या, अब तो पूरे विदेश में हो या देश से बाहर, सभी लोग जो कृष्ण को मानते हैं वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में और इस दिन को काफ़ी ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। मोहन कहें, चाहे राधिका श्याम कहें, चाहे गोपाल कहें, लगभग 108 नामों से भी ज़्यादा भगवान कृष्ण को पुकारा जाता है और भक्त अपने अपने तरीके से भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस दिन उपवास भी रखते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। तो चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या कुछ है जन्माष्टमी का महत्व, क्यों मनाया जाता है और क्या कुछ इसका महत्व है। तो चलिए जानते हैं। जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक हिंदुओं के लिए एक विशेष दिन होता है। मान्यता है कि इस दिन कृष्ण भगवान को भक्ति भाव से प्रसन्न करने पर संतान, समृद्धि एवं अधिक उम्र की प्राप्ति होती है। सभी हिंदुओं के द्वारा जन्माष्टमी के पावन पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के इस पर्व पर सभी हिंदुओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है। मंदिरों में सजावट की जाती है एवं कई स्थानों पर श्री कृष्ण रासलीला का आयोजन भी किया जाता है। कृष्ण भगवान के जन्मदिन के दिन से हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हिंदुओं के द्वारा प्रतिवर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता कहे जाने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण हैं और कृष्णा जी के जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर इस दिन को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की 8वीं को मध्य रात्रि में मथुरा नगरी में कृष्ण भगवान ने पृथ्वी पर अपना अवतार लिया। उस समय मथुरा के राजा अत्याचारी कंस के प्रहार से प्रजा काफी दुखी थी। इस दिन दुखियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे तथा उन्होंने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के पर्व पर होने वाली चहल पहल पूरे भारत में देखी जाती है। इसके साथ साथ विदेशों में रहने वाले भारतीय भी वहां जन्माष्टमी के पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। भक्तों के द्वारा जन्माष्टमी के इस पर्व पर उपवास रखा जाता है। मंदिरों को सजाया जाता है। लड्डू गोपाल की मूर्ति को झूला झुलाया जाता है। भजन कीर्तन किए जाते हैं। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर युवाओं में इस दिन दही हांडी तोड़ने का जोश भी देखा जाता है। इसके अलावा भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं तथा मंदिर में श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पूरी मथुरा नगरी में भगवान कृष्ण के पर्व की चमचमाहट नजर आती है। मंदिरों को फूल मालाओं से खूब सजाया जाता है। रात में मंदिरों में लगी लाइटों से कृष्ण नगरी भव्य लगती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण अपनी बाल काल में नटखट और शरारती थे। उन्हें माखन खाना बेहद ही प्रिय था, जिसके लिए वो दूसरे के मटकी से माखन चुराकर खाते थे। भगवान कृष्ण की इसी लीला को उनके
जन्म उत्सव पर पुनः रचा जाता है। देश के कई भागों में इस दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताजा कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर देवकी एवं वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया और जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का यह पुत्र कंस का वध करेगा और आगे जाकर उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करके प्रजा को कंस के अत्याचारों से बचाया। कंस के अत्याचार से पूरी मथुरा नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। निर्दोष लोगों को सजा दी जा रही थी। यहाँ तक कि कृष्ण के मामा कंस ने अपनी बहन देवकी तथा उनके पति वासुदेव को भी बेवजह काल कोठरी में डाल दिया। इतना ही नहीं, कंस अपने अत्याचार से देवकी के 7 संतानों को पहले ही मार चुका था तथा देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने फिर इस पृथ्वी में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्मदिन पर आकाश में घनघोर वर्षा होने लगी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। कृष्ण भगवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए वासुदेव सिर पर टोकरी में कृष्ण भगवान को रखे हुए यमुना की उफनती नदियों को पार कर अपने मित्र नंद गोप के यहाँ पहुँच गए और वहाँ पर कृष्ण भगवान को यशोदा माँ के पास सुलाकर आ गए और इस तरह देवकी के पुत्र कृष्ण भगवान का यशोदा ने पालन पोषण किया। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 2 माताएं थीं, देवकी एवं यशोदा। बचपन से ही कृष्ण भगवान ने कंस द्वारा भेजे गए दुष्टों का संहार किया तथा कंस द्वारा प्रजा को कष्ट देने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। फिर अंत में एक दिन कंस का वध करके उनके अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाई। जिस तरह भारत में हिंदुओं के प्रमुख त्योहार होली दिवाली को मनाई जाती है, ठीक उसी तरह से कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर धूमधाम से इस पर्व को भारतवर्ष में हिंदू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। देश के प्रत्येक राज्य में अलग अलग तौर तरीकों से जन्माष्टमी की पूजा कर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन एक खास बात जो इस पर्व में आस्था के रूप में देखी जाती है कि इस दिन आराध्य के जन्मदिन में सभी माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े व्रत उपवास रखते हैं तथा शाम को पूजा के बाद व्रत को तोड़ते हैं। भगवान कृष्ण का युगों युगों से आस्था के केंद्र के रूप में हिंदुओं के द्वारा पूजा किया जाता है और भक्ति एवं सौहार्द के साथ इस महापर्व को साथ में मिलकर सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखा आपने जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है और क्या कुछ इसका महत्व है। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बगल में बने बेल आइकन को दबा दे और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज। और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताएं। अगर कुछ गलती रह गई होगी तो उसे भी कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता चले कि हमसे क्या छूटा है और क्या कुछ उसमें और बदलाव होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए आपसे विदा लेती हूँ।